हमारे विधायक तेज बहादुर जी से कहा, तेजा तू अगर कहे तो मैं बीसलपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवा दूं। पत्रकारिता के दौर में कोई ऐसी खबर रही हो जिससे एक समाज में सुधार आया हो, कोई ऐसी खबर रही हो जो बीसलपुर के लिए यादगार बनी हो? हाँ। हमने कभी भी 44 साल की पत्रकारिता में कभी भी हमने किसी तरीके से 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। हमारा खास प्रोग्राम है शख्सियत और शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज शख्सियत में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने देश की आजादी को भी देखा है और देश की आजादी के समय क्या कुछ परिस्थितियां रही, आज उनसे हम उस संबंध में बात करें। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं और कई ऐसे बड़े अखबार हैं जो उनके सामने ही धरातल पर आए थे। ऐसे व्यक्ति का आज हम आपसे मिलन करवा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। कैलाश चंद्र अग्रवाल। कैलाश चंद्र जी, आज देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। आज आजादी के 75वें महोत्सव पर बात की जाए तो आपने आजादी जब 1947 में आजादी हुई थी तो क्या देखी थी? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से स्वयं देखा है 1947 की आज़ादी के लिए। उस समय मैं मात्र 9 वर्ष का था और कक्षा 5 में बीसलपुर में गांधी प्राइमरी स्कूल मेरे मकान के नज़दीक था, उसी में पढ़ता था। उसके उस समय अध्यापक जो प्रधानाध्यापक जो थे तो मुंशी हरि राम थे। और उसके बाद उस समय सन 47 में जब आज़ादी प्राप्त हुई तो हमने देखा कि बीसलपुर में भी एक जुलूस निकाला गया था जो यहाँ पर SRM इंटर कॉलेज से शुरू होकर के बाजार कटरे में हुआ। यहाँ पर नगर के सभी व्यापारी और गणमान्य आदमी मौजूद थे और उनके सामने वहीं पर एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वो जुलूस जो था पुनः SRM इंटर कॉलेज में ही समाप्त हो गया। जब आजादी अपने देश में नहीं थी, जब अपना देश गुलाम था तो कैसी परिस्थितियां रहती थी? परिस्थितियां यही थी, हर चीज का अभाव था। यहाँ पर कोई भी चीज खाने पीने की भी उपलब्ध नहीं थी। यहाँ तक कि सन 47 में जब आज़ादी हमको प्राप्त हुई थी उस समय गेहूं तक की इतनी कमी थी कि हम लोगों को आसानी से आटा भी उपलब्ध नहीं होता था। उस समय आटे के लिए बाद में सन 47 की जब आज़ादी प्राप्त हो गई तो उसके बाद कनाडा से कांटेक्ट किया गया और कनाडा से गेहूं हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए आयात किया गया। वो लाल गेहूं के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध था क्योंकि कनाडा का गेहूं जो आता था वो बहुत लाल रंग का होता था, उसका आटा भी थोड़ा लाल रंग का ही होता था और वही आटा हम लोगों को सबको खिलाया जाता था, दिया जाता था। बाजार मार्केट में राशन में भी वही मिलता था और वैसे भी वही मिलता था। जब हमको प्राप्त हुई थी तो उस समय देश में क्या क्या चीजें उपलब्ध थी? उस समय हर चीज का अभाव था, न कपड़ा ही मिल पाता था, न खाने के लिए कोई चीज मिल पाती थी। यहाँ तक कि सुई तक भारत में नहीं बन पाती थी। अगर हमको अपना बटन, कमीज का बटन टकवाना है तो उसके लिए भी सुई उपलब्ध नहीं थी। वो सुई भी उस समय जो थी जापान वगैरह से आती थी। लेकिन आज हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं, हर तरीके से आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। पत्रकारिता भी की थी, उसका भी अनुभव हम लोगों के साथ शेयर करें और इसके साथ आप संपादक भी रहे हैं, पूरी जानकारी दें। सन 1966 में जब मैंने बीसलपुर में कार्य स्टार्ट किया उस समय मैं बनारस से पढ़ कर के निकला था BHU से। उसके बाद बीसलपुर में आने के बाद सोचा गया कि क्या कार्य किया जाए, तो यहाँ के हमने संभ्रांत नागरिकों की एक मीटिंग बुलाई 8-10 लोगों की। उन्होंने सबने राय दी कि आप बीसलपुर में पत्रकारिता का अभाव है और बीसलपुर में प्रिंटिंग प्रेस का भी अभाव है, अतः आप प्रिंटिंग प्रेस लगाइए और यहाँ से वीकली पेपर निकालिए। उसके संबंध में हम सभी लोग आपको सहयोग करेंगे। और ऐसा ही हुआ। जो नगर के संभ्रांत नागरिक गण थे उन्होंने सबने हमको हर तरीके का सहयोग दिया और हमने यहाँ से 1966 में, अक्टूबर 1966 में यहाँ से आदर्शवाणी का प्रकाशन प्रारंभ किया जो साप्ताहिक था। और उस समय मैं LIC का एजेंट भी बना था। शुरू में मैंने LIC के एजेंट की काम भी 20 साल तक किया। बड़े अखबार हैं जो आपके इस आदर्शवाणी अखबार के बाद में आए थे। पीलीभीत बरेली से निकलने वाला अमर उजाला, दैनिक जागरण, दिव्य प्रकाश वगैरह वगैरह जितने भी पेपर हैं उससे पूर्व में कोई भी दैनिक पेपर बरेली से नहीं निकलता था
केवल लखनऊ से स्वतंत्र भारत आता था और दिल्ली से हिंदुस्तान आता था और नेशनल हेराल्ड भी आता था लखनऊ से। यहाँ पर पंडित श्री राम थे स्वतंत्रता सेनानी, वो इसका काम करते थे, अखबार का डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी वही करते थे और पत्रकारिता भी वही करते थे। लगभग कितने समय तक पत्रकारिता की? सन 1966 से 2012 तक। लंबे समय पत्रकारिता की। इस पत्रकारिता के दौर में कोई ऐसी खबर रही हो जिससे एक समाज में सुधार आया हो, कोई ऐसी खबर रही हो जो बीसलपुर के लिए यादगार बनी हो? हाँ, बीसलपुर के लिए यादगार के रूप में कई चीजें हुई इस क्षेत्र में। हमने सबसे पहले एजुकेशन के संबंध में आपको बताऊं, यहाँ पर कोई भी डिग्री कॉलेज किसी प्रकार का नहीं था। उसके लिए हमने पूरी तरीके से प्रयास किया। उस समय के तत्कालीन एमएलए श्री तेज बहादुर गंगवार थे, उनके साथ मिलकर के हमने काम शुरू किया और हमको लगभग 1 वर्ष उसमें लग गया। लेकिन 1 वर्ष के बाद उस समय मुख्यमंत्री के रूप में नारायण दत्त तिवारी थे, तो उनसे मिलने का समय लिया गया। तो हम लोग तेज बहादुर जी के साथ में लखनऊ गए। पहले तो उन्होंने रात को 9 बजे 10 बजे का टाइम दिया था, किंतु नहीं टाइम मिल पाया, मीटिंग में व्यस्त रहे वो। तो रात के 12:30 बजे उन्होंने हम लोगों को बुलाया। रात के 12:30 बजे हम लोगों की मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद वो तेज बहादुर जी जो यहाँ के एमएलए थे, वो उनको बहुत अधिक पसंद थे। जो तेज बहादुर जी से हमारे जो एमएलए थे, उनसे तेजा शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने जब उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, हम लोगों ने 2 लाख रुपया और 5 बीघा जमीन का प्रस्ताव लेकर के उनके पास गए थे। तो उन्होंने कहा डिग्री कॉलेज के लिए 5 बीघा जमीन पर्याप्त नहीं है और न 2 लाख रुपया ही पर्याप्त है। और साथ में उन्होंने हमारे विधायक तेज बहादुर जी से कहा, वो उनको चूंकि तेजा के नाम से पुकारते थे, बोले तेजा तू अगर कहे तो मैं बीसलपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुलवा दूं। तो हम 2 लोग और साथ में थे उनके, तो हम दोनों लोगों ने कहा साहब अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें, इससे अच्छी क्या बातें होगी कि अपने जो है बीसलपुर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आप खुलवा दें। सुबह को 8 बजे पहुंचे दोनों लोग। चूंकि तेज बहादुर जी को कुछ आवश्यक कार्य बीसलपुर में था, लिहाजा वो रात को 1 बजे ही वापस हो लिए लखनऊ से। तो हम 2 लोग रह गए थे, एक मैं था और मेरा साथी डॉक्टर विजय कुमार सक्सेना करके थे, वो पीएचडी भी थे। और हम दोनों लोग चूंकि क्लास फेलो रहे थे, तो लिहाजा हम लोग दोनों लोग साथ साथ गए थे। हम लोगों ने उस समय काफ़ी प्रयास किया था। उससे पहले हम लोग ब्लैकआउट चल रहा था उस समय पाकिस्तान का। ब्लैकआउट होने पर हम लोग इलाहाबाद तक, यहाँ से ट्रक से सवार होकर के इलाहाबाद तक गए। शिक्षा अधिकारी थे, उनसे मुलाकात की। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि ठीक है, आपका कार्य बड़ा अच्छा है और हम बहुत खुश हैं कि आप वहाँ पर डिग्री कॉलेज का प्रयास कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपको हम थोड़ा मार्गदर्शन देते हैं, आप इन बिंदुओं पर ध्यान दें। तो शिक्षा निदेशक के आदेश के हिसाब से और जो हमारे लखनऊ से राज्यपाल थी, उनसे आदेश के हिसाब से हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। मेरा सवाल और था आपसे कि पत्रकारिता के दौर में कई चीजें खट्टी मीठी यादें रहती है। कभी कोई ऐसी खबर बनी थी जो आपके लिए मुसीबत बन गई हो? बनी। कई न्यूज़ें इस तरीके की हमारे लिए मुसीबत बनी। हमारा श्री तेज बहादुर जी गंगवार जो कि विधायक थे, उनसे ही डिस्प्यूट हो गया। और उनसे डिस्प्यूट इस कारण से हुआ कि यहाँ पर एक मीटिंग थी तहसील के सामने स्कूल में, और उसमें तेज बहादुर जी मुख्य अतिथि थे, किंतु वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। मुख्य अतिथि होने के बावजूद वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। किंतु अमर उजाला और दैनिक जागरण, ये दोनों चाटुकार पेपर हैं और थे, उस समय भी चाटुकारिता करते थे। तो इन्होंने पेपर में निकाल दिया न्यूज़ के लिए कि यहाँ पर तेज बहादुर गंगवार आए और उन्होंने बाकायदा मीटिंग ली और ये स्पीच दी, जो कि सारी पूरी तरीके से झूठ थी। हमने उस बात का विरोध किया और हमने अपने आदर्शवाणी पेपर में पूरी तरीके से खुलासा करते हुए स्पष्ट किया कि देखिए मंच का फोटो है और तेज बहादुर गंगवार जी का कहीं पर कोई पता नहीं है। और इस प्रकार से तेज बहादुर गंगवार यहाँ पर नहीं आए, जो कि अमर उजाला और दैनिक जागरण दोनों में जो थी गलत न्यूज़ निकली गई। उस बात पर तेज बहादुर जी जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। उन्होंने कमिश्नर से हमारी शिकायत की, डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की।
सब जगह शिकायत की। हमने कहा कोई बात नहीं, हम एसडीएम ने हमको बुलवाया, पूछा क्या बात है, मैंने कहा ऐसी सी बात है, रियलिटी आप देख लीजिए, जानकारी कर लीजिए। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम पीठ पत्रकारिता वाले नहीं। आज तक कोई कह दे कि हमसे 10 रुपए हमने किसी से लिए हों किसी काम के लिए तो हमें बतलाए, किंतु हमने कभी भी 44 साल की पत्रकारिता में कभी भी हमने किसी तरीके से 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। अपने पास से जो कुछ भी खर्चा हो सकता था वो किया, वो करते आए हैं। तो ये थे हमारे साथ कैलाश चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के जो खट्टे मीठे अनुभव थे वो हमारे साथ शेयर किए, जो देश की आजादी के समय की बात बतलाई। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन के कई ऐसे अनुभव शेयर करते हुए एक संदेश भी बहुत मीठा दिया है, चाहे पत्रकार हो चाहे समाज हो, सबके लिए संदेश दिया है कि चाटुकारिता से हटकर एक डटकर काम करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। उन्होंने जैसा कि बताया शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया था और शिक्षा के क्षेत्र में जहां जिस विधायक के साथ वो लगातार आगे बढ़े थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज के लिए काफी प्रयास किया और कहीं वक्त आने पर उन विधायक जी की उन्होंने चाटुकारिता न करते हुए उनके खिलाफ खबर भी छापने का काम किया। ऐसे ही पत्रकारों की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे पत्रकार से तनिक समय के लिए तो अधिकारी, आला अफसर, राजनेता नाराज होते हैं, लेकिन लंबे समय तक उनके संबंध अच्छे और व्यवस्थित बने रहते हैं। जो पत्रकार सच्चाई के साथ काम करता है उसका हमेशा जनता और राजनेता भी साथ देते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पीलीभीत।